प्रणाम स्वामी जी। आज के समय में जाति और वर्ण को लेकर के लोगों के अंदर बहुत भ्रम है। कृपया इसके बारे में हमें बताएं। बात ये है, हम लोग वैदिक कहलाते हैं। हमारा जो धर्म में जो संविधान है, यानी हम संसार में आए हैं तो कैसे रहें, कैसे नहीं रहें, तो जब तक विभाजन नहीं होगा, कार्य का विभाजन नहीं होगा, तो तब तक ये व्यवस्था चलती नहीं, संसार की व्यवस्था नहीं चलती, समाज की भी व्यवस्था नहीं चलती। कार्य का विभाजन जैसे सरकारें करती हैं तो उसमें ग्रेड बनाती हैं, ABCD ग्रेड होते हैं कर्मचारियों के। उसी प्रकार से भगवान ने भी जब संसार बनाया तो वैदिक रीति के अनुसार ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनाई। वर्ण आश्रम में क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, जिसको शूद्र कहा गया, जिसको हरिजन कहा गया। हरिजन कहने में तो खराब नहीं है। हरि माने ईश्वर, परमात्मा, भगवान विष्णु, और उनका वो सेवक है, तो इसमें क्या खराब क्या है? लेकिन उसको इतना लोगों ने गंदा कर दिया कि हरिजन बहुत खराब होता, बहुत खराब, सब भी खराब है। तो ब्राह्मण बनाया, तो ब्राह्मण वेद पढ़े, वेदाध्ययन करे, वेदाध्ययन करेगा तब तो हमारे संविधान को पालन करवाने का लोगों को ज्ञान देगा। जब तक वेदाध्ययन नहीं होगा तब तक कैसे वेद की व्यवस्था बनेगी? इसलिए वो गुरु कहलाया, जगत गुरु कहलाया। उसके अपने कर्म हैं, वेदाध्ययन करे और वेदाध्ययन करवावे, यज्ञ करे, यज्ञ करवावे, दान ले और दान दे। फिर क्षत्रिय का काम ये हुआ कि वो शासन की व्यवस्था संभाले, यानी रक्षा का कार्य उसके ऊपर हुआ। जो हमारी आजकल जो पुलिस डिपार्टमेंट है या मिलिट्री है वो करती है, वो उसका कार्य हुआ। तो क्षत्रिय का कार्य ये हुआ कि युद्ध आदि करे, युद्ध करे, और युद्ध करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि इन सबका संरक्षण करना विशेष काम है। और खास करके आप ये देखिए, जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई मारने के लिए दौड़ता है, तो आप क्या करते हो? सिर को बचाते हो। आप जब गाड़ी चलाते हो तो सिर के ऊपर क्या रखते हो? हेलमेट। यानी ये विशेष करके बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि यही चला गया तो आपका शरीर ये रहे, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हमारे समाज का एक ढांचा है, उसमें जो ब्राह्मण एक सिरोभाग है, यदि वो चला गया तो वैदिकता चली गई, वैदिक ज्ञान चला गया। वैदिक ज्ञान चला गया तो हम लोग बिना ज्ञान के हो गए, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। इसलिए जैसे हम सिर की रक्षा करते हैं, ऐसे क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की विशेष संरक्षण करता है और वो ब्राह्मणों की सेवा करता है। यानी उनको ऐसा नहीं कि धन आदि की कोई समस्या आती, धन आदि की समस्या नहीं, वो भगवान का भजन करें, चाहे वो जंगल में करते हैं, चाहे वो घर में करते हैं, चाहे कहीं पर भी भजन करते हैं, कहीं पर भी वो स्थान बना करके, धुनी रमा करके, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऋषि कहलाते हैं ब्राह्मण खास करके, इसलिए ब्राह्मण को मानव नहीं माना गया, उसको देवता कहा गया। वो तो भगवान का भजन करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, और नाना पद्धतियां जो हैं स्मरण करने की, चाहे वो कर्म से है, चाहे वो भक्ति से है, और चाहे वो ज्ञान से है, ये तीनों में पारंगत होता था ब्राह्मण। इसलिए वो सब रीतियों का पालन करता था। यानी कर्म कांड की भी रीति थी, यज्ञ आदि करना, और भगवान की पूजा, भजन, जप आदि करना, और बैठ करके आत्मचिंतन करना, जो परमात्मा सब में व्याप्त है वो मैं हूं, ऐसा निश्चय करना, ये उसका काम होता था। क्षत्रिय अपना काम करता था, वैश्य का काम होता था वाणिज्य आदि कार्य करना। तो वाणिज्य कर्म करता था, और वाणिज्य कर्म करके, जैसे आजकल टैक्स लिया जाता है पूंजीपतियों से, वाणिज्य कर्म जो करते थे वही टैक्स अदा करते थे। वो टैक्स की व्यवस्था आज भी वैसी बनी हुई, यानी जो वणिक जो वर्ग था वही व्यापार करता था, और सब लोग व्यापार नहीं करते थे। ना ब्राह्मण व्यापार करता था, ना क्षत्रिय व्यापार करता था, केवल
वणिक वर्ग ही व्यापार करता था। और चतुर्थ वर्ण जो है, वो जो जिसको हरिजन कहा गया, वो सबकी सेवा करता था। ब्राह्मण की सेवा करता था, और क्षत्रिय की भी सेवा करता था, और वैश्य की भी सेवा करता था। तीनों वर्णों की सेवा करता था। ये तीनों वर्ण विधिवत अपने अपने वर्ण के अनुसार वो पालन करते थे वैदिक रीति का। और ये जो चतुर्थ वर्ण है, ये सत्संग करके महात्माओं के पास में जा करके, ब्राह्मणों के पास में जा करके उनकी सेवा करके सत्संग करता था, यानी वाणी से केवल ज्ञान को श्रवण करता था और अपने जीवन में पालन करता था। कहा जाता है कि गांधी जी ने जब जमादारों को मंदिर में प्रवेश करने का आदेश दिया, लाइन लगवा दिया, तो एक जमादार था जो सत्संगी था, तो उसने कहा, बापूजी मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। बोला कि जो चीज हमको केवल भगवान के मंदिर की सफाई करने से मिल जाती है, झाड़ू लगाने से मिल जाती है, तो हम मंदिर में जाकर के क्या करेंगे? मंदिर में जाकर के पूजा करनी चाहिए। यदि ऐसा कहीं धर्म में लिखा है अपने, क्या अगर लिखा कहीं दिखा दीजिए तो मैं जाकर के पूजा करूंगा, नहीं तो मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, अपना कल्याण करूंगा, मैं अंदर जाकर के पूजा नहीं करूंगा। तो निरुत्तर हो गए गांधी, हुए ना निरुत्तर। और ठीक है, आप ठीक कहते हो, उसमें कौन कहेगा कि ये ठीक नहीं कहते। तो इस प्रकार से जो हमारा चतुर्थ वर्ण हरिजन वर्ग था, ये सबकी सेवा करता था। और भगवान ने कहा भी है, सब मोहि कहाँ जाने करि सेवा। सब में अगर मेरा स्वरूप देखता है, सब में अगर मेरा दर्शन करता है, तो सेवा करे। सेवा करने का मतलब जो भी भगवान का दर्शन करता सब में, वो भी सेवा करता है। ब्राह्मण अपने हिसाब से सेवा करता है, क्षत्रिय अपने हिसाब से सेवा करता है, और जो वणिक वर्ग अपने हिसाब से सेवा करता है, और जो हरिजन है वो अपने हिसाब से सेवा करता है। सबके सेवा करने की पद्धति अलग है, समझे कि नहीं?